गुड इवनिंग एवरीवन। हिमाचल अपडेट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हमने 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हमारा सेकंड लेक्चर है अलाइड और नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन का। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो उसकी अगुवाई सूबेदार भीम सिंह ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नसीरी बटालियन का नेतृत्व सूबेदार भीम सिंह ने किया था और इन्होंने जगोत छावनी और खजाने पर कब्जा कर लिया था। उसी तरह से नसीरी टुकड़ी ने कसौली की नसीरी टुकड़ी ने भी 16 मई 1857 ईस्वी को कसौली में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कांगड़ा जिले में है, गुरनक्कड़ गांव में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरनक्कड़ गांव। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम के बारे में और भी बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ वो 11 जुलाई 1882 को हुआ और 1937 में गदड़िया जनसभा में इन्हें नेहरू ने पहाड़ी गांधी का नाम दिया था और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर भी पुकारा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? तो ब्यास नदी पर सस्पेंशन ब्रिज 1878 ईस्वी के आसपास बनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1878 ईस्वी के आसपास बनाया गया। राजा राजा विजय सेन के शासनकाल में यह बनाया गया और राजा विजय सेन दिल्ली दरबार 1877 में चले गए थे और उनकी याद में दिल्ली दरबार 1877 में भाग लिया था राजा विजय सेन ने और उनकी याद में 1878 में ब्यास नदी पर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन्होंने राजा विजय सेन की बात करें तो इन्होंने ऊहल नदी पर भी 1881 ईस्वी में सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। 1881 ईस्वी में इन्होंने ऊहल नदी पर भी सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रूप में गठन इसका 1 नवंबर 1966 ईस्वी को जिले के रूप में इसका गठन हुआ और इसका मुख्यालय धर्मशाला में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5739 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5739 वर्ग किलोमीटर। किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? तो चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था 1678 ईस्वी में और चतर सिंह ने इनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखोवाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाने लगा, को अपना निवास स्थान बनाया? ए, गुरु नानक देव, गुरु नानक, बी, गुरु अर्जुन देव, सी, गुरु हरगोविंद, डी, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने मखवाल गांव बसाया था। बाद में यह आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे और गुरु अर्जुन देव की बात करें, गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे और गुरु हरगोविंद की बात करें, ये छठे सिखों के छठे गुरु थे और कहलूर के राजा से मिले भूभाग पर इन्होंने 1634 ईस्वी में किरतपुर शहर बसाया था। तो गुरु गुरु हर तेग बहादुर ने मखवाल गांव बसाया था, ये आपको याद रखना है। गुरु तेग बहादुर ने मखवाल गांव बसाया था और गुरु हरगोविंद ने कहलूर के राजा से मिले भूभाग पर किरतपुर शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की? ए, मंडी, बी, चंबा, सी, बुशहर, डी, कहलूर। तो बुशहर रियासत ने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुशहर रियासत। आगे चलते हैं। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की? तो सिरमौर रियासत के राजा शमशेर प्रकाश ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति में ढालने की कोशिश की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश की बात करें तो 10 वर्ष की आयु में और शमशेर प्रकाश राजा बन गए थे। 10 वर्ष की आयु में शमशेर प्रकाश राजा बन गए थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और 42 वर्ष तक सिरमौर का राजा रहा था। सबसे लंबी अवधि तक सिरमौर का राजा रहने वाले शमशेर प्रकाश थे। शमशेर प्रकाश 42 वर्ष तक सिरमौर के राजा रहे थे।
चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत को लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए? तो लीज पर किस राजा ने, चंबा रियासत के किस राजा ने लीज पर अपने सारे वन दे दिए थे? तो चंबा रियासत के राजा जो थे वो श्री सिंह थे। इन्होंने अपने सारे वन लीज पे दे दिए थे और यह इन्होंने 1864 ईस्वी में दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1864 ईस्वी में इन्होंने अपने सारे वन लीज पर दे दिए थे और 99 ईयर्स के लिए दिए थे। 99 वर्ष के लिए इन्होंने अपने वन लीज पर दे दिए थे और 22,000, इससे इनको 22,000 रुपये वार्षिक आय होती थी। शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा और झारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं? गांव के नाम पर, वंशज के मुखिया के नाम पर, परिवार के पेशे के नाम पर, जन्म के महीने या दिन के नाम पर? तो वंशज के मुखिया के नाम पर ये गांगटा, तेगटा, झारटा, काल्टा नाम रखे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई? तो हिमाचल प्रदेश में जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में 1980-81 में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980-81 में शुरू हुआ और 1980 में जर्मनी की सहायता से धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना शुरू की गई। 1980 में जर्मनी की सहायता से धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना भी शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? ए श्री सिंह, बी गोपाल सिंह, सी जीत सिंह, डी चड़त सिंह? तो गोपाल सिंह ने अपने बेटे के लिए गद्दी छोड़ दी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गोपाल सिंह ने अपने बेटे के लिए गद्दी छोड़ दी थी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो वो कौन सी जगह गद्दी पर उनकी जगह कौन गद्दी पर बैठा? तो जब कांगड़ा रियासत के राजा को मरा हुआ मान लिया गया था तो उनकी जगह गद्दी पर उनके भाई बैठे थे, भाई गद्दी पर बैठे थे और हरिचंद को कुएं में गिरने के कारण मरा हुआ मान लिया गया था। तो कांगड़ा रियासत के जो हरिचंद थे वो शिकार करने गए थे और वे कुएं में गिर गए थे और उनको उनकी प्रजा ने मरा हुआ मान लिया और उनके भाई करमचंद को गद्दी पर बिठा दिया गया और 21 दिन बाद पता लगा कि राजा हरिचंद जो जिंदा हैं। एक व्यापारी राहगीर ने उन्हें 21 दिन बाद खोजा था। तो 21 दिन बाद पता लगा कि राजा हरिचंद जिंदा है, लेकिन तब तक उनके भाई करमचंद गद्दी पर बैठ चुके थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करमचंद। 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो प्रताप चंद को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया। राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद प्रताप चंद को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किशन सिंह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1951-52 ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1951-52 में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत जो संख्या थे उनकी सदस्यों की संख्या जो थी 2 थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विधानसभा की बात कर लेते हैं, एचपी विधानसभा की। तो 1967 में जो एचपी विधानसभा में 60 सदस्य थे। 1967 ईस्वी में एचपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो थी 60 थी और विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है तो 1954 में 36 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी। 1954 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 36 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी। 1954 में विधानसभा सदस्यों की संख्या और 1967 की बात करें तो 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 थी। 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 थी और आज प्रेजेंट में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। 68 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1967 में गठित हिमाचल में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। तो
निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या जो थी 1967 में वो 60 थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने रोथनी कैलेस में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना की थी। रोथनी कैलेस इसका कैसल इसका सही आंसर होगा। रोथनी कैसल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था? ए. मथुरादास, बी. हरदेव, सी. मियाँ जवाहर सिंह, डी. शोभाराम। तो मंडी के राजा के विरुद्ध आंदोलन शोभाराम ने किया था। सरकाघाट के शोभाराम ने मंडी के राजा के विरुद्ध आंदोलन किया था। उस समय भवानी सेन राजा था और कर्नल एच.एस. डेविस ने शोभाराम के विद्रोह को दबा दिया था। कर्नल एच.एस. डेविस ने शोभाराम के विद्रोह को दबा दिया था। यह भी आपको याद रखना। एच.एस. किसने शोभाराम के विद्रोह को दबाया था? तो कर्नल एच.एस. डेविस ने शोभाराम के विद्रोह को दबाया था और उसे काला पानी भेज दिया था। तो कर्नल एच.एस. डेविस ने शोभाराम को काला पानी भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1939 में जुब्बल में हुई पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की अध्यक्षता भागमल सौठा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भागमल सौठा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 13 जुलाई 1939 को प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। और सिरमौर प्रजामंडल की जो स्थापना थी, आपसे ये भी पूछा सकता है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इन 1934 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना भागमल सौठा ने की थी। और 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड भी हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। धामी गोलीकांड के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। भागमल सौठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटा सा दल लेकर धामी के लिए निकले थे। तो भागमल सौठा जो था छोटा सा दल लेकर धामी के लिए निकले थे और भागमल सौठा और उनके साथियों को सीमा के पास घनाहट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने भागमल सौठा को हिरासत में ले लिया। जब भागमल सौठा शिमला से धामी के लिए निकले तो घनाहट्टी के पास सिपाहियों ने भागमल सौठा को हिरासत में ले लिया और बहुत सारे सत्याग्रही जो थे इकट्ठे हुए थे उनके स्वागत के लिए। लेकिन उनको जो था सिपाहियों ने हिरासत में ले लिया था और लोग जो थे वहाँ राणा के विरुद्ध नारे लगाने लगे थे। तो राणा ने इससे भयभीत होकर जनता को डराने के लिए, जनता को तितर बितर करने के लिए गोलियां चला दी। तो इससे बहुत खलबली मच गई और बहुत हड़कंप मचे, जिससे लोग बुरी तरह घायल हो गए और 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी तो ये था धामी गोलीकांड और भागमल सौठा को गिरफ्तार करके अंबाला भेज दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम फिर से 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।